इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी ने महापौर पर नाकामी का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की नाकामी के कारण इंदौर नगर निगम को अपनी जेब से 54 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेंगे। ग्रीन बॉन्ड के तहत निगम को राशि प्राप्त हो जाने के बावजूद जलूद में सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का काम 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। दरअसल चिंटू चोकसी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साल फरवरी में देश में सबसे पहले इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत जलूद से नर्मदा का पानी इंदौर लाने के लिए 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए रुपया जुटाया गया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत इंदौर नगर निगम को 300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। यह राशि 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ऐसी ही पड़ी हुई है। नगर निगम द्वारा 2 बार इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। पहली बार के टेंडर को निरस्त किया जा चुका है, दूसरी बार के टेंडर अभी लंबित पड़े हुए हैं। इस टेंडर पर फैसला कमीशन के चक्कर में नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम परिषद की पिछली बैठक में इस टेंडर को मंजूरी के लिए रखा गया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने ही इस टेंडर के प्रस्ताव को रुकवा दिया। इंदौर शहर के लोगों को दे पाएंगे। मतलब ट्रायल भी हो गया है, वन वे बन गया है और जवाहर मार्ग, ऐसे में ट्रैफिक की समस्या तो जस की तस बनी हुई है शायद। देखिए ना कि अभी किसी भी चीज को अगर मजबूत तीज से हमको एग्जीक्यूट करना है तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अपन सोचेंगे कि हमने निर्णय ले लिया और सब हो जाएगा और शासन प्रशासन सब कर देगा, जब तक उस पे प्रॉपर वे में हमारी मॉनिटरिंग नहीं होगी। जैसे आज जवाहर मार्ग का ही मामला है, आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं, उनकी सुविधा का भी ध्यान में रखना है, लेकिन मुझे लगता है कि वन वे सिस्टम जो लागू करा वो फेल्योर साबित हुआ है। इस तरीके से जो उसके रिजल्ट्स आना थे वो ढंग से आए नहीं। अभी भी वो वन वे की बजाय 2 वे में लोग निकलते हैं इधर से उधर। कहीं ना कहीं आपको लोगों को समझाइश देना पड़ेगा, लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अंदर कुछ छोटी गलियां इधर से उधर जाते हैं लोग तो वो किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के वन वे सिस्टम लागू करते तो निश्चित रूप से इंदौर शहर में की ट्रैफिक समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी, क्योंकि फ्लाईओवर्स कब बनेंगे तब इंदौर शहर की जनता को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, वो सभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। नगर निगम से लेकर प्रदेश पूरे कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में वर्षों तक कोई वैकल्पिक ट्रैफिक की व्यवस्था हम इंदौर शहर के लोगों को दे पाएंगे। मतलब प्रेस वार्ता ली है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है? देखिए कि आपको सबको पता है कि पिछले साल फरवरी में मुंबई में नगर निगम ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी करे और जनता से पैसे इकट्ठा करने की बात हुई और उस बॉन्ड के पैसे से हम जलूद में एक प्लांट लगाएंगे, सोलर प्लांट लगाएंगे, जिससे हर महीने लगभग 4 करोड़ रुपए की बिजली के बिल का फायदा होगा। अब वो पिछले साल फरवरी में हमने बॉन्ड जारी करे, जो चंद घंटों में बॉन्ड की बिक्री पूरी हो गई। 300 करोड़ रुपए पे हमने उसको लॉक कर दिया। आज अगर उस फरवरी से इस फरवरी की बात करो तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 1 साल के बाद में ना तो वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, ना कोई काम करने की स्थिति बनी है। हाँ, हम उसके बदले में हर महीने 4.5 करोड़ रुपए, हर महीने 4.5 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में या फिक्स असेट पे जो हमारे पैसे जा रहे हैं, मूलधन में जो पैसे आ रहे हैं उससे 4.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसे कम से कम 54 करोड़ रुपए आज दिनांक तक हम दे चुके हैं। अगली परिषद की बैठक होगी लगभग 5 से 6 महीने में, फिर हम 25-28 करोड़ रुपए फिर दे चुके होंगे। 2 साल काम में लगेंगे। तो क्या कारण है, क्या नाकामी है, क्या समझनी है कि जब टेंडर आ चुका है, जब पिछली परिषद की बैठक में टेंडर आ चुका था तो हमने परिषद से उस टेंडर को पास क्यों नहीं करा। टेंडर पास हो जाता तो निश्चित रूप से वर्क ऑर्डर जारी हो जाता, वर्क ऑर्डर होता, काम करने की स्थिति बन जाती। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि ये सब कमीशनबाजी के चक्कर में ये पूरा खेल हुआ। इस टेंडर को परिषद में पास नहीं किया गया ताकि नेता लोग अभी 4-5 महीने में सब अपना हिसाब किताब कर लेंगे और 5-6 महीने बाद फिर इसको ओके करेंगे। देखिए कि अभी पिछले 10-15 दिनों से हम लोग इस पूरे विषय को मॉनिटर कर रहे थे, समझ रहे थे कि हर चीज में पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। इंदौर शहर का मामला है, हमें विश्वास तो था कि ये कुछ उल्टा पुल्टा निर्णय करेंगे, लेकिन हम लोगों वेट एंड वॉच में थे कि समझ में आना चाहिए था कि ये क्या करना चाहते हैं, कि हर चीज का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। लेकिन हमको जब लगा कि हमारी परंपरागत धरोहर विरासत जो है, इंदौर शहर की शान है, पहचान है, सराफा स्ट्रीट फूड, उसको बंद करने की दिशा में इनने आगे कदम बढ़ाया है। इनकी कमेटी की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से जा रही है, तो हमको मजबूरन जनता के हित में
इंदौर शहर के हित में, इंदौर शहर की पहचान के हित में मैदान में आना पड़ा। कल हम लोग सराफा चौपाटी गए, पूरा निरीक्षण करा, लोगों से बातचीत करी, तो वहाँ पे इतना जबरदस्त माहौल, पारिवारिक माहौल है, जहाँ आदमी अपने परिवार सहित, बच्चों सहित स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहा है। एक बहुत शानदार फैमिली माहौल, बेखौफ माहौल। एक तरफ देखो सराफा चौपाटी, दूसरी तरफ देख लो आप नाइट कल्चर, तो पता चला लड़के लड़कियां दारू पी के झगड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वही इंदौर में सराफा में आज तक कोई सिंगल न्यूसेंस नहीं हुआ। तो हमारा तो शासन प्रशासन से, आदरणीय महापौर जी से सबसे निवेदन आग्रह है कि हमारी पारंपरिक विरासत है, हमारे इंदौर की शान है, पहचान है, उसको मजबूती से जिंदा रखा जाए, उसको सहेज के रखा जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन और हमारी है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। सप्ताह में काफी नल कनेक्शन वैध हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं प्रतिपक्ष? देखिए कि है ना, देखिए पहली बात तो अवैध हुए क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा आपकी परिषद है, आप 20 साल से आपकी सरकार है, पहले अवैध होने देते हो, फिर इंतजार करते हो, फिर वैध करते हो, मतलब समझ ही नहीं आता क्या करता है। जैसे अवैध कॉलोनियां है, आज भी कटे जा रही है। एक तरफ पुराने इंदौर में आप तोड़फोड़ की बात करते हो और नए इंदौर में अवैध, इंदौर के चारे कोने पे चले जाओ आज की कंडीशन में। हमारा आरोप है कि इन्हीं लोगों के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही ये अवैध कॉलोनी का काम फल फूल रहा है। और ये अवैध नल कनेक्शन का भी बरसों से लोग, किसी का 10 साल से अवैध कनेक्शन है, किसी का 20 साल से। भाई क्यों हो रहा है? भाई आपके अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? हर वार्ड में सब इंजीनियर से मॉनिटरिंग है, सब कुछ है, दरोगा है, सब कुछ तो है हमारे पास। उसके बाद भी अवैध से वेद करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो ये इसका मतलब ये है कि आपके स्ट्रक्चर में, आपके काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आज भी वो कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज अवैध से वेद पे जा रहे हैं। हाँ, आज हम अवैध कॉलोनी को वेद करने की बात कर रहे हैं। जब तक इनको वेद करेंगे उस वक्त से भी आप सोचिए कि 100-150 कॉलोनी आपने वेद करने की घोषणा कर दी, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद कितने कॉलोनी, 2 कॉलोनी के लोग नहीं आए आज तक वेद कराने के लिए। जब तक आप लोगों को यथास्थिति वेद नहीं करने की बात नहीं करोगे, तब तक ना तो कोई सिस्टम जारी होगा, ना कोई पैसा जमा करेगा, ना कोई अवैध से वेद वाला सिस्टम। ये और नल वाला भी ये नगर निगम का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, परिषद का फेल्योर है कि इतनी हजारों की संख्या में इंदौर जैसे शहर में अवैध काम हो गए। प्रतिनिधि इस तरह की हरकत करता है तो इसको किस तरह से देखते हैं? कहाँ का विषय है? कब की बात है? कल रात की कल रात को 11:30 बजे तक हमारे साथ थे वो। वीडियो आया है, सीसीटीवी है। कहाँ, कितनी बजे का है? अपने जिले से कैसे देखते हैं आप, किस तरह से तैयारियों में जुटे हो? देखिए, राहुल गांधी हमारे देश का दूसरा गांधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। एक महात्मा गांधी जिनने अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। आज वही राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि देश में अगर विपक्ष है तो वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है। अदरवाइज तो सारे दलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबको, किसी को ईडी आईटी की डर से सबको अपने अपने घर बैठा दिया। कोई बोल भी नहीं पाई। ऐसी स्थिति निर्मित हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में कर दी। लेकिन चूंकि हमारे नेता साफ मजबूत है, दृढ़ता से, ताकतवर तरीके से इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए देश के हर हिस्से में जा रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय रहता है हर चीज का। भाई आपने धर्म की गोली, धर्म की दवाई इस तरह से लोगों को पिला दी कि उसमें से निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब धीरे धीरे उससे बाहर आने लगे हैं। लोगों को विकास सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, और देश में अमन चैन रहे, इसी को लेकर आदरणीय राहुल जी निकले हैं न्याय यात्रा पे कि वो देश की जनता से चाहते हैं कि देश की जनता न्याय करे, देश की जनता जो सच है उसका साथ दे। इसी को लेकर हमारे नेता पहले पैदल गाड़ियों से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सरकार की नाकामी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित ही आज नहीं कल उनका मिशन सफल होगा। और जिस तरीके से हमारे देश में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटेगी, जब तक हम रावण राज से मुक्त नहीं हो सकते।
भाई साहब कांग्रेस के ही पार्षद ने MPPSC व UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए चाहिए सही मार्गदर्शन, तो चुनिए निरंतर टॉपर देने वाला महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। न्यू बैच स्टार्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हमारे मेंस टेस्ट सीरीज एवं स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस के साथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच विकसित करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, वेदा कॉम्प्लेक्स, भंवरकुआ, इंदौर। थिंक MPPSC, थिंक MGICS।